3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, देखिए प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है। तो मान लीजिए, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा y वर्ष। ठीक है, अब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 7 वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व, ये y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, जो आफ्ताब है वो अपनी पुत्री की आयु का कितना गुना हो जा रहा है 7 गुना। कब? 7 वर्ष पूर्व, मतलब ये 7 गुना हो रहा है तो 7 को गुणा हम इसमें करेंगे। ठीक है, तब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 7 बराबर इसका गुणा कर दीजिए, 7y माइनस 7 7 49। ठीक है, इसको इधर लेते आइए और 7 को इधर लेते जाइए। x माइनस 7y बराबर 7 माइनस 49, तो x माइनस 7y बराबर कितना आएगा -42। समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 3 तथा उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी y प्लस 3। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो आफ्ताब है वो अपनी पुत्री की आयु का कितना गुना हो जा रहा है 3 गुना, मतलब 3 गुना ये हो रहा है, तो 3 को गुणा हम क्या करेंगे इसमें करेंगे। ठीक है, तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस 3 बराबर इसका गुणा कर दीजिए अंदर 3y प्लस 9। ठीक है, तो 3y को इधर ले आइए और 3 को इधर ले जाइए, तो x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2, अब ये देखिए आपका बीजगणितीय रूप में हो गया। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ पे प्रदर्शित करना है। ठीक है, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 7y बराबर -42। ठीक, तो हम क्या करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। ठीक है, दो कम से कम बिंदु चाहिए, कोई भी ग्राफ यदि हमको रेखा खींचना है तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए। ठीक है, तो x और y हो गया। अब देखिए x बराबर यदि हम 0 रखेंगे इसमें तो y बराबर क्या आएगा 6 आएगा, और जब x बराबर इसमें 7 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा 7 आएगा। इसमें हम x और y का कोई भी मान रख सकते हैं, ऐसा मान रखेंगे कि जैसे x का मान रख रहे हैं तो y का मान पूर्णांक में आना चाहिए, भिन्न में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसमें आप x और y के कोई भी मान ले सकते हैं। अब दूसरा समीकरण देखिए, समीकरण 2 से इसका आपका क्या बिंदु आ गया 0 और 6, और दूसरा 7 7। ठीक है, अब इसमें देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। अब यहाँ पे x बराबर हम 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा -2, और जब x बराबर 6 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा 0 आएगा। अतः बिंदु क्या आ गया 0 -2 और 6 और 0। बिंदु लिखते समय हमेशा ध्यान देंगे, पहले हम x का मान रखेंगे फिर y का मान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से हमारा 2 बिंदु आ गए और समीकरण 2 से भी 2 बिंदु आ गए। अब इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए चूंकि हमारा संख्या क्या है छोटा है, इसलिए ग्राफ पे हम क्या लिखेंगे, छोटी संख्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ये हमारा x अक्ष होता है और ये हमारा y अक्ष होता है। ठीक है, और इधर x डैश हो जाएगा और इधर y डैश। तो ऊपर वाला क्या होता है प्लस में, नीचे माइनस में, इधर वाला प्लस में और इधर माइनस। ठीक है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ऊपर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा -1 -2 -3 -4, और इसी तरह नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक, अब पहला बिंदु हमारा क्या है देखिए 0 से 6, मतलब x पे क्या गया है 0 गया है। ठीक है, और y पे कितना गया है 6, तो ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा 0 और 6। ठीक, और फिर दूसरा बिंदु क्या है 7 और 7, मतलब x पे कितना गया है 7 यहाँ पर। ठीक है, और y पे कितना गया है 7, मतलब इसको इधर ले आइए और इसको भी इधर ले आइए, तो ये दोनों बिंदु यहाँ पे मिलेंगे। तो ये बिंदु हमारा क्या होगा 7 और 7, तो ये बिंदु को और ये बिंदु को, दोनों बिंदु को मिला दीजिए, तो ये हमारा समीकरण रेखा क्या हो गया, x माइनस 7y बराबर -42। इस समीकरण का ये हमारा रेखा हो गया ग्राफ पे प्रदर्शित। ठीक है, अब दूसरा बिंदु देखिए हमारा क्या है 0 -2, मतलब x पे क्या गया है 0 और y पे -2 y नीचे है ना, तो यहाँ पे -2 हो गया। तो ये बिंदु हमारा क्या हो गया 0 -2। ठीक, और दूसरा क्या है 6 और 0, मतलब y पे कितना गया, x पे कितना गया है 6 और y पे 0 गया था, मतलब ये हो जाएगा बिंदु क्या 6 और 0। इस दोनों बिंदु को क्या करिए मिला दीजिए, तो ये जो रेखा होगी किस रेखा का ये है समीकरण, x माइनस 3y बराबर 6, इस समीकरण का ये हमारा क्या है रेखा है। ठीक है, अब इसको हमको ग्राफ पे प्रदर्शित करना था, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी तथा बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए
मान लीजिए, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर कितना y रुपया, ठीक है। अब कितना वो बल्ला और कितना गेंद ले रहा है, 3 बल्ले ले रहे हैं और 6 गेंद ले रहा है, दोनों मिलाकर कितना रुपया हो रहा है, 39 रुपया। जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। जब एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y, तो 3x प्लस 6y बराबर 39 रुपया। समीकरण 1 हो गया। द्वितीय शर्त सब कह रहा है आपका एक बल्ला रहेगा और प्लस 3 गेंद रहेगा, तो x प्लस 3y बराबर 1300 रुपया हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करिए, आप बिंदु निकाल दीजिए। इसको हमको पहले ग्राफ पे प्रदर्शित करना है, तो पहले बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण 1 से x और y हो गया। जब x बराबर हम 700 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 300 आएगा। जब इसमें हम x बराबर 300 रखेंगे तो y बराबर 500 आएगा, ठीक है। इसमें हम ऐसी संख्या लेंगे जो हमारे पूरा कट जाए, ठीक। अतः बिंदु क्या हो जाएगा, 700, 300, और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, 300 और 500, ठीक है। अब समीकरण 2 से देखिए, यह x और y, समीकरण 2 हमारा क्या यह है, ठीक है। अब इसमें x का मान जब 700 रखेंगे तो y का मान 300 आएगा, और जब y का मान 300, x का मान 300 रखेंगे तो y का मान 500 आएगा। तो इसमें भी कौन सा बिंदु आएगा, y बिंदु आएगा, 700, 300 और 300 और 500, ठीक है। अब इसको क्या करिए, ग्राफ पे प्रदर्शित कर दीजिए। देखिए और वहाँ पे देखिए चूँकि हमारी संख्या क्या है, बड़े बड़े आए हैं, तो इसलिए क्या लेंगे, यहाँ पे हम ग्राफ पे अंक जो लेंगे वो 100 का लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ठीक है। तो इधर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 तक लेंगे। इसी तरह ऊपर भी हो जाएगा 100, 200, 300, 400, कहाँ तक, 800 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला बिंदु हमारा क्या है, पहला बिंदु है हमारा 700 से 300 तक, मतलब x पे गया कितना है 700 और y कितना गया 300। तो ये दोनों बिंदु कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया 700 और 300। और दूसरा हमारा कितना है बिंदु, 300 और 500, मतलब x पे 300 गया है और y पे 500। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, 300 और 500। इन दोनों बिंदुओं क्या करिए, मिला दीजिए। इसी तरह दूसरे रेखा का भी समीकरण का बिंदु आया है कितना, 300, 500 और 700, 300, मतलब दोनों रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, ठीक है। तो दोनों का हमारा जो ग्राफ प्रदर्शित होगा कैसा होगा, 300, 500, 300, 500 इसका रहेगा, और यहाँ भी 700, 300, 700, 300, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर रहेंगी, ठीक है। इसको हमारा यही हमारा आंसर होगा। इस रेखा का समीकरण कितना, x प्लस 2y बराबर 1300, और दूसरे रेखा का कितना समीकरण है, x प्लस 3y बराबर 3900, ठीक है। और दोनों रेखाएं क्या रहेंगी, एक दूसरे से सटे हुए रहेंगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। देखिए तो मान लीजिए, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। अब कितना किलो सेब है, 2 किलो है। जब 1 किलो के x रुपया है तो 2 किलो कितना हो जाएगा 2x, और 1 किलो अंगूर है तो y, 2x प्लस y बराबर कितना रुपया हो रहा है 160 रुपया। समीकरण 1 हो गया। द्वितीय शर्तानुसार में 4 किलो सेब है, 2 किलो अंगूर है, तो 4x प्लस 2y बराबर 300 रुपया हो जाएगा। अब समीकरण 1 से आप x y का निकाल लीजिए। तो x बराबर 40 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 80, और जब x बराबर 50 रखेंगे तो y का मान 60 आएगा। किसमें, समीकरण में 1 में रखने पर, ठीक है। अतः बिंदु क्या हो जाएगा 40 और 80, और दूसरा 50 और 60, ठीक है। समीकरण 2 से x का मान जब 40 रखेंगे इसमें तो y का मान कितना आएगा 70, और जब x का मान 50 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 50, ठीक। अतः बिंदु क्या हो जाएगा 40, 70 और 50 और 50, दोनों का दो बिंदु मिल गए दोनों रेखा का, ठीक है। अब इसको क्या करिए, ग्राफ पे प्रदर्शित कर दीजिए। देखिए यही हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो जाएगा, ठीक। अभी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक इधर ले गए और 90 तक ऊपर लेकर चले गए। पहला बिंदु हमारा क्या है 40 और 80, मतलब x पे 40 गया है और y पे 80 गया है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इधर 40 गया है और इधर 80, तो दोनों के बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 40 और 80, ठीक है। ये बिंदु हमारा 40 और 80 हो गया। दूसरा कितना है 50 और 60, मतलब x पे 50 गया है और y कितना गया है 60, मतलब ये बिंदु 50 और 60। अब इन दोनों बिंदु को क्या करिए, मिला दीजिए। तो ये हमारा 2x प्लस y बराबर 160, इस रेखा, इस समीकरण का क्या आ गया, ये रेखा हो गई। और दूसरा हमारा क्या है 40 और 70, x पे 40 गया है, y पे 70, मतलब ये बिंदु आएगा, ठीक है। तो 40 और 70 ये हो गया। और दूसरा क्या है 50, 50, ये x पे 50 गया है, y पे भी क्या है 50, मतलब ये बिंदु। तो हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा
50 और 50। अब क्या करिए, इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। ठीक है, तो ये जो हमारा रेखा होगी ये किस समीकरण का रेखा है, 4x + 2y बराबर 300। इस समीकरण का हमारा क्या है, ये रेखा है। ठीक है, इसी को हमको क्या करना था, ग्राफ पे प्रदर्शित करना था। तीसरे का हमारा आंसर हो गया। ठीक।